इन फोकस न्यूज में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं आज की खबरों पर। रशिया यूक्रेन वॉर। यूक्रेन का दावा, रूस के हमले में 40 सैनिकों और 10 नागरिकों की मौत, कई घायल। यूक्रेन के साथ जारी गतिरोध के बीच रूस ने हमला कर दिया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सैन्य कार्रवाई की औपचारिक घोषणा की है। इसके साथ ही रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ रूसी ऑपरेशन में हस्तक्षेप करने वालों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का संकल्प लिया है। रूस से जारी जंग के बीच यूक्रेन ने भारत सरकार से मदद की अपील की है, जिसके बाद यूपी में चुनाव दौरा कर रहे पीएम मोदी ने यूक्रेन संकट को लेकर बैठक की बात कही है। इस बैठक में सुरक्षा विभाग के कई अफसरों के शामिल होने की बात कही जा रही है। रूस और यूक्रेन के बीच कई दिनों से जारी तनाव के बीच आज गुरुवार सुबह दोनों देशों में युद्ध शुरू हो ही गया। सुबह से जारी युद्ध में दोनों देशों के कई सैनिकों ने जान गंवाई है। इस बीच यूक्रेन की सरकार ने ऐलान कर दिया है कि वे रूस के आगे नहीं झुकेंगे और डटकर मुकाबला करेंगे। इस क्रम में यूक्रेन ने अपने सभी नागरिकों से युद्ध में योगदान देने के लिए कहा है। यूक्रेनी मीडिया ने दावा किया है कि यूक्रेनी सेना अब तक रूस के 7 लड़ाकू विमानों को गिरा चुकी है। रूस द्वारा अलग देश की मान्यता पाए लुहानस्क प्रांत में यूक्रेन ने गिराया रूस का 7वां लड़ाकू विमान। रूस के हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान, अब तक मारे गए हैं 50 सैनिक। क्रिप्टो करेंसी निवेशकों के लिए बड़ी खबर, सरकार ने जारी की गाइडलाइन। क्रिप्टो करेंसी के विज्ञापन के लिए एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया ने गाइडलाइन जारी की है। इसके मुताबिक 1 अप्रैल 2022 से विज्ञापन दाताओं को क्रिप्टो उत्पादों और टोकन के लिए डिस्क्लेमर देना होगा, जिसमें लिखा होगा ये उत्पाद अनरेगुलेटेड है और इन पर अत्यधिक जोखिम हो सकता है। इस गाइडलाइन के अनुसार 1 अप्रैल 2022 से विज्ञापन दाताओं को क्रिप्टो उत्पादों और टोकन के लिए एक डिस्क्लेमर देना होगा, जिसमें यह लिखा होगा कि यह उत्पाद अनरेगुलेटेड है और इस पर अत्यधिक रिस्क हो सकता है। यानी अब क्रिप्टो करेंसी के साथ डिस्क्लेमर भी अनिवार्य होगा। साथ ही ऐसे विज्ञापनों में यह भी स्पष्ट लिखा होना चाहिए कि इस तरह के लेन देन से किसी भी नुकसान के लिए रेगुलेटर जिम्मेदार नहीं होगा। आपको बता दें कि सभी वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, जिन्हें आमतौर पर क्रिप्टो या नॉन फंजिबल टोकन के रूप में जाना जाता है, इस तरह से सभी वर्चुअल डिजिटल संपत्तियों के विज्ञापनों में डिस्क्लेमर लिखा होना अनिवार्य होगा। इतना ही नहीं, अभी तक चल रहे पुराने विज्ञापन 15 अप्रैल के बाद प्रसारित या प्रचारित नहीं होने चाहिए। 15 अप्रैल के बाद नई गाइडलाइंस के तहत बने विज्ञापन ही मान्य होंगे। यूपी चुनाव के बाद पेट्रोल के दामों में 20 रुपए की वृद्धि होगी। कांग्रेस की अपील, जनता पर भार न बढ़ाएं। कांग्रेस ने केंद्र सरकार से अपील की है कि चुनाव के बाद पेट्रोल डीजल की दामों में वृद्धि कर जनता पर बोझ न डालें। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला का कहना है कि यूपी सहित 5 राज्यों की विधानसभा में हो रहे चुनाव के बाद पेट्रोल के दामों में 20 रुपए तो डीजल के दामों में 15 रुपए की वृद्धि केंद्र सरकार करने जा रही है। कांग्रेस ने केंद्र से अपील की है कि पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि कर जनता पर बोझ न डालें। केंद्र सरकार इस तरह के कदम न उठाए। यूपी सहित गोवा, पंजाब, उत्तराखंड और मणिपुर में विधानसभा चुनाव के परिणाम 10 मार्च को आएंगे। यूपी में अंतिम चरण के मतदान 7 मार्च के बाद पेट्रोल डीजल के दामों में भारी बढ़त हो सकती है। दिल्ली कैबिनेट ने लिए 2 फैसले, राजधानी में ई वेस्ट पार्क के निर्माण और फिल्म नीति को मंजूरी। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बताया कि बैठक में एक अन्य फैसले के तहत फिल्म नीति 2022 को भी मंजूरी दी गई है। फिल्म नीति 2022 के तहत 3 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। फिल्म एडवाइजरी बोर्ड की स्थापना होगी। दिल्ली सरकार की गुरुवार को कैबिनेट बैठक आयोजित हुई, जिसमें 2 अहम फैसले लिए गए। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि दिल्ली में 20 एकड़ क्षेत्रफल में ई वेस्ट पार्क बनाया जाएगा। बैठक में यह फैसला लिया गया। उन्होंने बताया कि बैठक में एक अन्य फैसले के तहत फिल्म नीति 2022 को भी मंजूरी दी गई है। फिल्म नीति 2022 के तहत 3 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। फिल्म एडवाइजरी बोर्ड की स्थापना होगी। उन्होंने बताया कि दिल्ली का अपना इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होगा। मनीष सिसोदिया ने बताया कि 20 एकड़ में ई वेस्ट पार्क बनाया जाएगा, जहां वैज्ञानिक विधि से ई वेस्ट का निपटान किया जाएगा।